नमस्कार, दिल्ली का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या को लेकर एक्शन मोड में हैं और इसी सिलसिले में एलजी सक्सेना के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी बस डिपो परिसर में सुनहरी नाले का निरीक्षण किया और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को जलभराव से निपटने के लिए नालों की सफाई कराने के सख्त निर्देश दिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस पूरी कवायद को दिखावा करार दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम होगा चाक चौबंद। एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता, आपका तंज। जलभराव की समस्या पर गंभीर मुख्यमंत्री, केवल किया जा रहा दिखावा, आप बोली। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता से जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री न सिर्फ मौके पर निरीक्षण कर रही हैं, बल्कि दोबारा उस स्थान पर जाकर ये भी देख रही हैं कि निर्देशों का पालन हुआ या नहीं। इसी सिलसिले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने दयाल सिंह कॉलेज के पास डीटीसी बस डिपो के भीतर सुनहरी पुल नाले को ढकने के काम का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री परवेश वर्मा और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नालों की सफाई के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मशीनों से ट्रायल किया जा रहा है कि सालों से पड़ी गाद जो पत्थर बन चुकी है उसे कैसे निकाला जाए। सीएम ने कहा कि यहां फायर की मशीनों के साथ ही हर तरह की मशीन लगाई गई है। साथ ही अलग अलग एजेंसी को भी समाधान के लिए बुलाया गया है, जिससे बारिश के मौसम के लिए दिल्ली को तैयार किया जा सके। मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर, कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इनवाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। हालांकि विपक्षी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसे जुमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार केवल काम करने का दिखावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठे दौरे कर रहे हैं, झूठे निरीक्षण कर रहे हैं। काम के नाम पे, परफॉर्मेंस के नाम पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0/0 रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों से वादा करा था, दिल्ली की महिलाओं से वादा करा था कि उनकी सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये देने की घोषणा होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के महिलाओं को ठगने का काम करा। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सजग हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले भी एलजी सक्सेना और मंत्री परवेश वर्मा के साथ बारापूला ड्रेन, कुशक ड्रेन और सुनहरी पुल ड्रेन का दौरा किया था और कमी पाने पर अधिकारियों को फटकार लगाकर कई निर्देश दिए थे। अब सीएम ने दोबारा सुनहरी पुल ड्रेन का निरीक्षण कर निर्देशों के पालन की प्रगति जानी है। मुख्यमंत्री ड्रेन की सफाई के जरिए जमा पानी निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के तमाम प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन उनकी सरकार की असल परीक्षा आने वाले मॉनसून के दौरान होगी। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देती हूँ। आर के मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। देवमोहन सिंह जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। हरनाम सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और विपिन शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और शुरुआत देवमोहन जी आप ही से मैं करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी को आखिर क्यों लग रहा है कि दिखावा कर रही है सरकार, वो भी तब जब 2 बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उसी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे, वो ये देखने पहुंचे हैं कि अधिकारियों ने उनकी सुनी या नहीं सुनी, और जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे वो कितने पूरे हुए। यानी कि वो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लेकिन आपको ये लगता है कि दिखावा है? देखिए, सब आपके सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई,
और इन्होंने नौटंकी करना शुरू किया कि हमने यहाँ पे मशीन लगा दी, यमुना की सफाई चालू हो गई, जो कि मशीन 3 साल पहले से लगी हुई थी। इन्होंने वादा किया कि महिलाओं को हम पहली कैबिनेट में प्रोविजन लाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से 2500 रुपए मिलना शुरू होगा और पहले 8 तारीख को सबके अकाउंट में, खाते में पैसे पहुंचने लगेंगे, सभी महिलाओं, माताओं, बहनों। फिर इन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर देंगे, फ्री में देंगे होली और दिवाली पे, और उसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिला करेंगे। ये सारे उसी तरीके के वादे थे जो इन्होंने पहले कई राज्यों में किए हुए हैं। जैसे राजस्थान में किया इन्होंने, उड़ीसा में 300 यूनिट बिजली का वादा किया था, जो कि बाद में ये मुकर गए, नहीं देने का काम किया इन्होंने। महाराष्ट्र में देखा आप लोगों ने किस तरीके से 8 लाख महिलाओं को लाडकी बहना से बाहर कर दिया देवमोहन गया। जी, लेकिन नाली तो की ये सिर्फ सफाई का मुद्दा भी तो नौटंकी एक बड़ा सवाल है ना पूछा दिल्ली के जाए। लिए। देखिए, नाली वही की बता रहा सफाई हूं, भी तो है सुनिए। दिल्ली में एक बड़ी समस्या, इसे आप मानते कि नहीं मानते? और अगर रेखा गुप्ता वहां पर जाकर निरीक्षण कर रही हैं, वहां पर देख रही हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई होगी, और वो ये मान रही है कि बड़े नालों को साफ करना पहली प्राथमिकता है, तो भाई कर तो रही है ना वो काम, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि वो दिखावा कर रही है। नहीं, काम तो अधिकारी कर ही रहे हैं, वो जाएं देखें। देखिए, मैं उनके काम से, उनकी नौटंकियों से, मैं भारतीय जनता पार्टी की नौटंकियों के बारे में बोल रहा हूं। देखिए, काम करना तो सारा ही जरूरी है, इनको काम तो करना पड़ेगा ना। इनको बताना पड़ेगा कि अभी AQI लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, जिसको वो IQ बोल रही थी, QIC बोल रही थी। वो AQI होता है, वो उसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। प्रदूषण भी उनकी जिम्मेदारी है, वो जाके करें, उससे करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हम बता रहे हैं कि वो कर क्यों रही हैं। वो कैमरे के लिए कर रही हैं। आप बताइए कि पहले दिन क्या हुआ था कि इन्होंने बताया एक वीडियो पोस्ट करके कि नदी की सफाई हमने चालू कर दी। क्या था वो? नौटंकी नहीं थी? आप बताइए, आपके चैनल पे प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनके, क्या वो मशीन 3 साल से काम नहीं कर रही थी? तो ये नौटंकी करने का जो काम है, जाके यमुना नदी पे अभी बोल रहे हैं कि क्रूज चलाया जाएगा। क्रूज चलाने, बताने का, प्रोजेक्ट पे साइन करने का टाइम है इनके पास। ये नहीं बता सकती कि महिलाओं को 2500 रुपए देना है कि नहीं देना, कब देना है, जबकि वादा मोदी जी ने पहले ही किया था। सिलेंडर जनता इंतजार करती रह गई, दिवाली, होली चली गई, दिवाली में 2 सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था, ऑटो वालों के इंश्योरेंस का वादा किया था, वकीलों के इंश्योरेंस का वादा किया था, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के इंश्योरेंस का वादा किया था। वो सारी चीजें भी इसमें आनी चाहिए। जो चीज ये पहली बैठक में कर सकते थे, सुनिए, जो चीज ये पहली बैठक में कर सकते थे, ठीक है, मैं इसी का जवाब ले 300 लेती हूं यूनिट का वादा था, 200 यूनिट से 300 यूनिट फ्री करना, इसी का मैं जवाब ले लेती हूं। आरके मिश्रा जी, काम था, कैबिनेट का सुना काम आपने था, देवमोहन जी को, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं, काम करिए। बरसा जी, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं? जी, आप ही से कर रहे हो। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग काम नहीं कर रहे, नौटंकी कर रहे हैं। बरसा जी, देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो 10 सालों से जो सत्ता में रहे और उन्होंने नौटंकी करती रही, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं भ्रमित भी होती रही, और इनके ऊपर विश्वास भी करके 10 साल तक इनको बिल्कुल सत्ता दी इन्होंने। और मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर में दिल्ली जितना पीछे गई है, उसमें कहीं पे भी अगर आप कंपैरिजन कर लें किसी भी प्रदेश के से, तो मुझे लगता है जो दिल्ली देश की राजधानी होनी चाहिए थी जिस लेवल का, वो नहीं हो पाई। अब आप देख लीजिए, अगर हमारे काम को ये नौटंकी कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 10 सालों के अंदर में कर क्या रहे? 10 सालों के अंदर में जमुना की सफाई नहीं हो पाई, जो स्वास्थ्य सेवा था वो बिल्कुल चरमरा गया था। आपने सड़कों की व्यवस्था देख ली, आपने DTC बसों का क्या हाल था वो आपने देख लिया था। आज स्वास्थ्य सेवा मिश्रा जी, स्वास्थ्य सेवा अभी आपने रिपोर्ट दी थी, आज देख लीजिए, तो आप देख लीजिए, दिल्ली की जनता ने इनको राजनीतिक पटल दिया, और इतना बड़ा राजनीतिक पटल दिया जो 2 बार इन्होंने जो सीट हासिल करना चाहिए था, उससे अधिक जो एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज्यादा सीट उन्होंने देने का काम किया दिल्ली की जनता ने। आज उन्हीं दिल्ली की जनता को इन्होंने 10 साल के अंदर में ठगा है इन्होंने। आज हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अरे भैया, कम से कम आप जिस तरह से 10 सालों के अंदर में आपने नौटंकी करी है, मुझे लगता है कम से कम कुछ दिन दीजिए, उसके बाद आपको प्रतिफल नजर आएगा। यमुना जी की सफाई भी सही नजर आएगी, आपको अस्पतालों की व्यवस्था सही नजर आएगी, सड़कों की व्यवस्था सही नजर आएगी, आपको स्कूलों की व्यवस्था सही नजर आएगी। हर एक चीज, जो संस्थान जो 10 सालों के अंदर में जर्जर अवस्था में थी, आज देखेंगे निश्चित तौर पर उसके अंदर में कहीं ना कहीं
अमूल चूक जो कहते हैं ना, मूलभूत जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको नजर आएगी। ठीक है। आप कम से कम थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप ठीक है। नटंकी कहने के बजाय आप ये जिस तरह से नटंकी 10 सालों में किया, दूसरे को भी नटंकी कह रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप जैसे प्रवक्ता यहाँ पर बैठ करके अगर गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मुझे लगता है जनता थोड़ा सा भ्रमित जरूर होगी, लेकिन आपके जो ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविकता है, वो बिल्कुल सबके सामने में नजर आ रही है, इसमें कहीं कोई दो मत। ठीक है। हरनाम सिंह जी, आखिर मैं आ रही हूँ, देवमोहन जी मैं आ रही हूँ। हरनाम सिंह जी, आखिर क्या लग रहा है, जिस तरह से दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खराब है और इस वजह से बारिश में कीचड़ होता है, जल भराव की समस्या होती है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही समय है बिल्कुल नालों का निरीक्षण करने का, ताकि आने वाली बारिश में किसी भी तरह की कोई जल भराव की समस्या ना हो, प्राथमिकता है, या आपको लगता है कि और दूसरे काम हो सकते थे प्राथमिकता में? देखिए, ड्रेनेज सचमुच में बहुत बड़ा इशू है। पिछले लास्ट कुछ सालों में, पिछले प्रीवियस सालों में राजेंद्र नगर में जिस तरीके से ड्रेन में कुछ बच्चों के, छात्रों के डूब के मरने की एक बात आई है, अपना जमुना पार में भी कुछ लोगों के बारिशों में डूब के मरने की बात आई, हर वक्त हर बारिशों में मिंटो ब्रिज में जिस तरीके से बस धंस जाती है, ये दिल्ली के लिए एक बड़ी शर्मनाक और राजधानी के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन जहां तक मैं अभी भाजपा की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की बात करता हूं, अभी कुछ दिन तक तो अपने तमाम नेताओं के यहाँ बुके लेकर घूम रही थी, और अब वो 2-3 दिन से ये एक तरीके से घूम रही है, नालों पे, ड्रेन पे, सुनहरी बाग पे घूमी है, फिर बारापुला पे गई है, फिर आज इस पे कुशक ड्रेन पे भी गई है। लेकिन असलियत में इस पर काम करने के लिए उनको सबसे पहले टेंडर व्यवस्था करनी चाहिए। जितना मैकेनाइज है, मशीन्स प्रोक्योर करनी चाहिए, वो प्रोक्योर करनी चाहिए थी। सुपर सकर मशीन लेनी चाहिए, जेटिंग मशीन लेनी चाहिए, डिसिल्टिंग मशीन लेनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, इन सब का एक समागम करना चाहिए। इसकी एक बैठकर तसल्ली से मीटिंग करनी चाहिए और इसका टेंडर करना चाहिए, क्योंकि मानसून आने में भी जल्द थोड़ा ही समय बचा है। उससे पहले इसकी सफाई हो, ना कि खाली ये फोटोशॉप की एलजी और एमपी और इनके एमएलए जाकर वहां घूम रहे हैं, अधिकारियों को कुछ कह रहे हैं, उसकी वीडियो क्लिपिंग बना रहे हैं। इससे कुछ दिल्ली का हल होने वाला नहीं है। दिल्ली का हल होने वाला है कि आपको एक अच्छा सुशासन, एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए आपको कुछ कॉन्क्रीट काम करने पड़ेंगे, जिसमें कि डिसिल्टिंग का काम, जहां बड़ी ड्रेनेज, जैसे ग्रांड ट्रंक नाले कहते हैं, ग्रांड ट्रंक ड्रेन या ग्रांड ट्रंक सीवर लाइन कहते हैं, उनकी सफाई तो करनी होगी। साथ साथ जो आपकी इंटरनल लेन है, उनके भी आपको डिसिल्टिंग करनी पड़ेगी, उनके लिए टेंडर्स प्रोसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे। वो काम आप कर नहीं रहे हैं जमीन पर, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम करेगा, मशीन प्रोक्योर करेगा, डिसिल्टिंग करेगा। आप केवल वहां जाकर अपना एक नाटकबाजी, नौटंकी, एक ड्रामा, एक नेतागिरी दिखा रहे हैं। आप 100 अखबारों में छपाने के लिए दौरे कर रहे हैं। इन दौरों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सही मायनों में इस सरकार को कोई सबक लेना है तो वो सीखिए। मैं बार बार कहता हूं कि 15 साल की शीला दीक्षित जी की सरकार से इस सरकार को सबक लेना चाहिए, जो 10 साल में आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया। उन्होंने किस तरीके से सामंजस्य बिठाया अधिकारियों का और नेताओं का और कॉन्ट्रैक्टर्स का, और तीनों को मिलाकर उन्होंने दिल्ली को एक मॉडल और मॉडर्न सिटी बनाने का काम किया था। ये कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर अगर काम होगा तो दिल्ली में आने वाले समय में ड्रेनेज का सिस्टम, वाटर लॉगिंग की समस्या, या जो हम पानी जहां जहां भर जाता है उस पर कैसे काम करें, इस पर काम करना चाहिए था, ना कि ये एक शो ऑफ करने की बात है। ठीक है, इससे कोई बहुत ज्यादा हल निकलने वाला नहीं है। विपिन शर्मा जी, आखिर क्या लग रहा है, दिल्ली में जो समस्या है ड्रेनेज सिस्टम की, और उस पर जिस तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है, ये सही है, या फिर जिस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि तो सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है, काम हो रहा है, या वाकई में फोटो सेशन है? क्या लग रहा है आपको? वर्षा जी, मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूँ और दिल्ली की राजनीति को बारीकी से देखने का मौका मिला, और उस पे कई ऐसे अहम पहलुओं को उजागर करा मैंने। तो यहाँ पर देखिए, मुद्दा तब बने कि जब कोई काम न करे। यहाँ पर अगर शुरुआत हो रही है तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हरनाम सिंह जी जब वो शीला दीक्षित जी का दौर याद दिलाते, मैं उनके साथ खड़ा हूं, इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाया करता था या मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित जी को मिला करता था तो वो जानी जाती थी, क्योंकि वो एक टफ टास्क मास्टर भी थी और वो काम करने में विश्वास रखती थी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और जैसे कि श्रेय लेने की होड़ में तो हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन वो विफलता के लिए भी तैयार रहती थी। इसीलिए स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को हमेशा दिल्ली वाले याद रखेंगे। वो बात दुरुस्त है, बिल्कुल जायज है। 1998 से लेकर 2013 का जो स्वर्णिम दौर दिल्ली ने देखा था, जो विकास देखने को मिला था, उसके लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती थी नहीं, वो दिखता था।
वहां पर एविडेंट था। लेकिन साथ साथ अब अच्छी बात है, देखिए कि एक महिला मुख्यमंत्री का चयन हुआ है और ये बहुत जरूरी था यहां पर कि आप वो चयन करें, क्योंकि बेशुमार चुनौतियां हैं यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर और यमुना मैया को लेकर। तो ये चुनाव लड़ा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कोई बोल रहा है कि यमुना जहरीली हो गई है, वाटर टेररिज्म की बात हुई, वाटर जेनोसाइड की बात हुई। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी बात है, एक शुरुआत हो रही है। धैर्य रखना चाहिए यहाँ पर सबको, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि खास तौर पे 2020 से लेकर 2025 आम आदमी पार्टी ने भी अच्छे काम करे हैं, ऐसा नहीं है आप, क्योंकि दिल्ली वालों ने अगर उनको प्रचंड बहुमत दिया है, खास तौर में 2015 और 2020, कोई ना कोई कारण होगा। जनता बड़ी प्रबुद्ध है, तो यहाँ पर कोई पुख्ता कारण होता है तभी जनता किसी पे भरोसा जताती है। तो कुछ काम करें, लेकिन 2015 से 20 एक दौर था, लेकिन 2020 से लेकर 25 का जो दौर दिल्ली वालों को खास तौर पे देखने को मिला, वो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता की बात है। क्योंकि कीमती समय नष्ट हुआ आपस में तकरार में, और ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है, उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। यहां पर बात करनी चाहिए, बड़ी जरूरी बात। मैं चाहता हूं आज ये तीनों सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता अपने अपने दल के बैठे हैं, ये बात पे थोड़ा गौर फरमाएं। हम लोग बात करते हैं अमूमन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, ये समय है कि हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, वेटलैंड्स बनाए, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाए, यहाँ पर ऑर्नामेंटल पार्क्स बनाए, ध्यान वहां केंद्रित होना चाहिए। और डीसिल्टिंग अगर हो रही है अच्छी बात है, डीफॉगिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पानी जब सर के ऊपर से निकल जाएगा तब आप मामले का संज्ञान लेंगे। अच्छी बात है कि अगर बारिशों को लेकर यह ध्यान केंद्रित हो रहा है। और दूसरी बात है, ये कोई मुश्किलें कभी दस्तक देके नहीं आती, सदी की सबसे बड़ी महामारी है, एकाएक लॉकडाउन की घोषणा हुई, सपने में सोचा था नहीं ऐसा दिन आएगा, घरों में कैद होना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब अच्छी बात है कि कुछ पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। उसको कोई बोले विपक्ष का काम है मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए, बिल्कुल हम चाहते हैं हमारा विपक्ष मजबूत हो, सरकार की खामियां उजागर करें, लेकिन साथ साथ ये भी समझना है कि यहाँ पर धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर दिल्ली वालों के हित में कुछ काम हो रहा है तो मुझे लगता है वो भी स्वागत योग्य है। बिल्कुल देव मोहन जी आके देखिए, वही बात यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, आप विपक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे तो लोग ये भी समझेंगे ना कि अभी तो सरकार को आए हुए कितना समय हुआ है और आप अभी से इस तरह से जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो जनता भी समझती है कि आप कहीं ना कहीं मुद्दों को ढूंढकर राजनीति भी कर रहे हैं। हो सकता है ये जनता के बीच में ये जा रहा हो मैसेज। नहीं, देखिए, जनता ने हमें वो काम दिया है, जिम्मेदारी दी है, वो हम कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कह रही थी चीजों को, वही जनता के सामने लेके आ रहे हैं, वही सवाल हम उनसे रख रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी बता रहे थे कि हम 10 साल में हम ये कर देंगे, स्कूल ठीक कर देंगे। ये तंज कसने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरीके से स्कूलों में शानदार काम करके हमने दिखाया है। हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में जो स्कूलों की रैंकिंग आती है, उसमें 7 स्कूल सिर्फ हमारे देश से दिल्ली के गए थे। दिल्ली के स्कूल थे सारे। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, 27,000 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। क्यों कर दिए? अभी भी जो स्कूल है वो कुछ अच्छी हालत में नहीं है, बहुत सारे स्कूलों में जाने का रास्ता नहीं है। तो ये काम करने का जो इनका तरीका है, ये चुनाव से पहले कुछ और कहते हैं, चुनाव के बाद कुछ और कहते हैं। हुक्के लेके घूमने से, इधर उधर जाके फोटो खिंचाने से काम नहीं होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा था, भाई आप ये बताइए, 200 यूनिट से 300 यूनिट फ्री करने की बात इन्होंने कही थी, क्या उसमें कोई रॉकेट साइंस है? पहली कैबिनेट में होने का फैसला था, वो मोदी जी के अनुसार भी पहली कैबिनेट में होने का फैसला था। आर.के. मिश्रा जी, देखिए इस पर भी सवाल अब लगातार विपक्ष उठा रहा है कि आप लोग जो वादे आपने चुनाव से पहले किए थे वो आपकी प्राथमिकता में थे और वो आपकी गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, और कई चीजें तो ऐसी थी जिस पर आपने ये वादा किया था कि तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, और इसीलिए बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप लोग दिखावा कर रहे हैं। नहीं, मैं एक और चीज कह रहा हूँ कि महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, इसी पर मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक है, बताइए आर.के. मिश्रा जी। बहुत ही विश्लेषित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है वो कुछ ज्यादा दिन हुआ नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो बेकार की बातों को लेकर के, मुझे नहीं लगता है जो इस बातों में कहीं पे भी तथ्य नजर आ रहा है।
जिस तरह से ये आरोप लगा। बेकार की बात है, 2500 रुपए देने का वादा नहीं किया था मोदी जी ने। आर के मिश्रा जी, मुझे लगता है कि देखिए केंद्र शासित प्रदेश है और ऐसे में बहुत ज्यादा नया तो आपको होगा नहीं, दिल्ली आपको बहुत ज्यादा नया शहर तो लग नहीं रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालात है, विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी चीजें पता होंगी। तो वो यही कह रहे हैं कि उम्मीद थी भाई जनता को कि आप जल्द से जल्द वो वादे पूरे करें। निश्चित तौर पर वर्षा जी, हम जिस वादों के साथ दिल्ली के अंदर में वापसी किया है हमने 27 सालों के बाद, उसको उसकी प्राथमिकता बिल्कुल मैनिफेस्टो में है और हम उस चीज को पूरा भी करेंगे। दिल्ली की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी हमने वादे किए हैं, जो भी हमारा संकल्प पत्र था, उसको हम पूरा करेंगे। हाँ, हो सकता है जो कि थोड़ा समय लगे, क्योंकि एक चीज आप निश्चित में विपिन जी का ने एक चीज बहुत अच्छी कही है, क्योंकि रोम हैज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में कोई भी चीज आप मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकते। 10 सालों के अंदर में जो दिल्ली की जो जर्जर व्यवस्था थी, उसको सही करने के लिए हमें समय चाहिए और निश्चित तौर पर जनता से मैं उस समय लेकर के बात कर रहा हूँ। आज देखिए, चाहे वो ड्रेनेज की बात हो, चाहे यमुना की बात हो, या सड़क की बात हो, अस्पताल की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर एक के ऊपर में हमारी नजर है और उसको चुस्त दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। हमने जो दिल्ली की जनता से जो हमने वादे किए हैं, वो भी हमारी प्राथमिकता है। और ठीक है, लेकिन एक ही पुल का 2 बार निरीक्षण करना आखिर क्या दर्शाता है? आर के मिश्रा जी, रविवार को निरीक्षण किया, उसके बाद फिर आज एक बार फिर से वहां पर जाकर निरीक्षण किया, क्या लग रहा है अधिकारियों को निर्देश तो दे रहे हैं, क्या वो पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए बार बार जाकर देखना पड़ रहा है? जरूरी बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मॉनिटरिंग करना बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं जो कि अगर मुख्यमंत्री खुद इस चीज को इनिशिएट कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जनता के बीच में जाकर के काम करना मुख्यमंत्री की ये प्राथमिकता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, और मैंने गिनाया है दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद इनिशिएट ले रही है, खुद मॉनिटरिंग कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है देवमोहन जी, इसी पर जवाब, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रही है और जब तक मॉनिटरिंग होगी नहीं, काम पूरा कैसे होगा? जरूरी है कि मॉनिटरिंग होती रहे बीच बीच में? अरे काम शुरू तो हो, मॉनिटरिंग तो तब की जाती है जब काम शुरू हो जाता है। नौटंकी की जाती है कि काम शुरू हुआ नहीं, मॉनिटरिंग पहले शुरू कर दी। अरे आप जाइए, काम शुरू तो कराइए, उसकी तथ्यात्मक जानकारी तो ले लीजिए कि क्या चल रहा है वहां पे। क्या आपने ये बताइए क्या किया? मैं वही तो चीज पूछना चाहता हूँ। 10 सालों के अंदर में क्या किया? बताइए, देखिए इनकी नीयत में दूसरे के काम को भी नीयत में नजर आएगी आपको, दूसरे का काम भी आपको नौटंकी नजर आएगी। हम उस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं कि आज अगर जल भराव की समस्या हो, या ड्रेनेज सिस्टम को सही करने की बात हो, या यमुना सफाई की बात हो, आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने खुद कहा था। ठीक है, एक नहीं है, जल्दी से अपनी बात रखिए। इनके पास 22 राज्यों में सरकार है। ये बताएं गुड़गांव का ड्रेनेज सिस्टम क्या है, बताइए। हर बारिश में गुड़गांव में भरता है, वहां मुख्यमंत्री क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वहां नौटंकी करने के लिए नहीं है। ठीक है, हरनाम सिंह जी, आपने शीला दीक्षित के कार्यकाल को बताया और जाहिर तौर पर वो स्वर्णिम काल है जिसे पत्रकार भी मानते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग वो संगठन दिल्ली में नहीं खड़ा कर पाए जिस वजह से जनता आप पर विश्वास जताए? आप लोग कब तक वही 15 साल करते रहेंगे और कामों को गिनाते रहेंगे? भाई आपने आगे का भी तो देखिए कि क्या करना है, कैसे सत्ता में आना है। हरनाम जी, देखिए, सत्ता में आना एक चुनाव का समय था, चुनाव अभी निकल गया। चुनाव अब आने वाले समय में होगा तो हम भरपूर दिलो जान से लड़ेंगे और बड़ी मेहनत और शिद्दत से लड़ेंगे, और आने वाले समय में दिल्ली की जनता पे हमें विश्वास भी कि हम पर वो विश्वास जताएगी। लेकिन अभी समस्या जिस पर हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली की समस्याओं पर बात कर रहे हैं, और दिल्ली की समस्याओं पर जब ड्रेनेज की हम बात कर रहे हैं तो ड्रेनेज ने पिछले कई सालों में विकराल रूप धारण किया है। हमारा सिर्फ उनके जाने ना जाने से कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि काफी समय से अगर ये प्रोसेस में नहीं हुए हैं सफाई पीडब्ल्यूडी के इतने बड़े नाले, ये कोई छोटी नालियां नहीं है, ये नाले हैं, ये कोई नॉर्मल सफाई से नहीं होंगे। इनके लिए आपको एक टेंडर प्रक्रिया कॉल करनी पड़ेगी, टेंडर प्रोसेस कॉल करना पड़ेगा। वो टेंडर कोई कंपनी उसको उठाएगी, वो कंपनी उस पर काम शुरू करेगी, मशीन प्रिक्योर करेगी, लेबर लगाएगी, फिर आप कम से कम महीने 1.5 महीने बाद वहां जाकर देखिए कि वो काम उस एजेंसी ने। लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री वहां पर जाकर निरीक्षण करेंगे नहीं, वहां पर देखेंगे नहीं, हरनाम जी, अगर मुख्यमंत्री वहां पर जाकर देखेंगे नहीं कि वहां पर किन किन चीजों की जरूरत है, अधिकारियों से बातचीत नहीं करेंगे, तो प्लान कैसे बनेगा? कैसे बनता है प्लान? ऑफिस में बैठकर तो बनता नहीं है, जाना पड़ता है क्षेत्र में, वहां पर जगह पर जाकर, तब तो बनता है ना। प्लानिंग तभी बनता है।
देखिए ऐसा है कि हमने बहुत साल गवर्न किया है दिल्ली को, हम जानते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ, एक बार मुख्यमंत्री ने ठीक है राउंड लिया, देख लिया, लेकिन बार बार उन्हीं नालों पर जाकर राउंड लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अधिकारी सारी रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले उसका एक, मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि टेंडर प्रोसेस कॉल करना चाहिए, क्योंकि नाले नहीं है, ये बड़ी बहुत बड़ी ड्रेनेज है जो दिल्ली में, जैसे गंजमगढ़ ड्रेन है, जैसे कि सुनहरी बाग ड्रेन है, जैसे कि बारापुरा ड्रेन है। आपने ठीक कहा नाम जी की नाले एक बहुत बड़ी चुनौती और उनकी सफाई होना चाहिए। और वही बात तो मुख्यमंत्री कह रही है ना कि जब तक बड़े नालों की साफ सफाई नहीं होगी तब तक कैसे जो है वो ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा। वो वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं। मैकेनिज्म तो लाएंगे वर्षा जी, उसके लिए कोई मैकेनिज्म तो होगा, खाली राउंड लेने से अब क्या मैकेनिज्म होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। तो सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर खासतौर पर उनका उद्देश्य यही है कि इस बार जो बारिश होगी उसमें दिल्ली डूबना नहीं चाहिए, एक स्वच्छ राजधानी देशवासियों को मिले और साथ ही साथ दिल्ली के लोगों को मिले। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।